अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिही व अला आलिही व अस्हाबिही उलिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा वल वफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस्समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम की हम्द व सना और हुजूर ताजदार कायनात ज़ीनत बज़्म कायनात फ़ख्र मौजूदात दस्तगीर जहां गम गुसारे ज़मा सैयद सरवरा हामी बेकसा अहमद मुज्तबा हबीब किबरिया जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद काबिल एहतराम हाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माहे रजबुल मुरज्जब जारी व सारी है। इस माह मुक़द्दस में बहुत बड़ा मोजज़ा मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम जल्ल शानुहु ने
मेराज की सूरत में अता फरमाया। इस माह मुक़द्दस की 27वीं शब 26 और 27 की दरमियानी रात ऐलान नबूवत के 11 साल बाद, बाज़ रिवायात में हिजरत से 1 साल पहले और बाज़ रिवायात में हिजरत से 18 महीने यानी 1.5 साल पहले, ये इत्तेफाक है कि मेराज शरीफ मक्का मुबारका में हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया। ये अजीम मोजज़ा और कई अहादीस तय्यबात में अल्लाह करीम जल्ल शानुहु की रोयत और दीदार के बारे में ख्वाब के वाक़यात भी बयान किए गए हैं। तो उस पर मुहद्दिसीन का ये नुक्ता नज़र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने एक मेराज नहीं अता फरमाई, बल्कि कमो बेश 34 बार आपको मेराज की शान अता फरमाई गई, जिसमें एक मर्तबा सर की आंखों से अल्लाह करीम जल्ल शानुहु ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी शाया निशान दीदार अता फरमाया। और बाकी जितनी मर्तबा का जिक्र है वो आलम रोया में यानी ख्वाब की हालत में अल्लाह ने अपना दीदार अता फरमाया। तो ये जो जिस्मानी मेराज है, जिसमें रूह और जिस्म दोनों इस मेराज में शामिल हैं, ये एक मर्तबा मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई और हालत बेदारी में अता की गई। रूह माल जिस्म, रूह भी साथ थी और जिस्म भी साथ था। बाज लोग इस बात से इनकार करते हैं, वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सर की आंखों से दीदार अता नहीं फरमाया, बल्कि आपकी रूह को दीदार हुआ है। किसको दीदार हुआ है? रूह ने दीदार किया है, या फिर आपने ख्वाब में अल्लाह की ज़ियारत की है, अल्लाह का दीदार किया है। लेकिन याद रखें, जो फसाद बर्पा हो गया था जब हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई कि मैं रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा में गया और मस्जिद अक्सा से फिर आसमानों तक गया, सिदरतुल मुंतहा, अर्श उला, जन्नत और दोज़ख की सैर, सारे वाक़यात जब हुजूर ने बयान फरमाए और फरमाया कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में इतना लंबा सफर करके आया हूं, तो अगर आप फरमाते ना कि मैंने ख्वाब में ये सारा सफर किया है तो कोई बंदा भी एतराज, तवज्जो है जी? अगर आप फरमाते कि मैंने रात ख्वाब में इतना सफर किया है तो कोई बंदा एतराज करता? आप रात ख्वाब में देखते हैं कि आप आसमानों पे चले गए, सुबह आप बयान कर देते हैं कि मैं रात आसमान पे गया हुआ था, मैंने ख्वाब देखा है, तो कोई बंदा आप पर एतराज करेगा? वो कहेगा ठीक है जी, ख्वाब में तो जहां मर्जी बंदा चला जाए, जा सकता है। लेकिन मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का का एतराज और मुखालफत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी का जो रवैया था और सलूक था, वो इस बात की बैयन और वाज़ेह दलील है कि हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बयान फरमाया कि मैंने सर की आंखों से अल्लाह का दीदार किया है और मेरा रूह भी और मेरा जिस्म भी दोनों इस सफर में तशरीफ लेकर गए हैं, तो उस वक्त एतराज हुआ, क्योंकि रूह तो बड़ी लंबी चौड़ी सैर कर सकती है, जिस्म इतनी लंबी सैर नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से कुफ्फार ने एतराज किया। तो कुफ्फार का एतराज करना हमारे लिए ये फायदेमंद हो गया कि हमारे लिए एक दलील मुहैया होगी कि हमारे आका को अल्लाह ने जिस्मानी मेराज अता फरमाई। वरना अगर ख्वाब की बात होती तो कोई काफिर एतराज ना करता, ना सिद्दीक पाक के पास जाते, ना कोई और दाएं बाएं बैठ के चे में गोइयां करते, कुछ भी मुबाहसा ना होता, मुजादला ना होता, कोई झगड़ा ना होता, बहस ना होती, बल्कि हर कोई तस्लीम कर लेता भी ख्वाब में गए ना, कोई मसला नहीं। मसला उसी वक्त बना है जब हुजूर ने फरमाया कि मैं रूह माल जिस्म गया हूं। और फिर इस पर मैं बहुत बड़ी दलील, जो मैंने आयत करीमा, मशहूर ज़माना आयत करीमा है सूरह बनी इसराइल की पहली आयत करीमा 15वें पारे की, जिसमें अल्लाह करीम जल्ल शानुहु ने बड़े एहतिमाम के साथ इस सफर को बयान फरमाया।
फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो जात जिसने सैर करवाई अपने बंदे को। पाक है वो जात जिसने सैर करवाई अपने बंदे को। आज के जुम्मतुल मुबारक के खुतबा मुबारका में इस लफ्ज अब्द ही पर मैं दो बातें आपकी गोशगुजार करके अपनी गुजारिशात खत्म करूंगा कि अब्द ही से मुराद क्या है। तर्जुमा तो आपने समाप्त कर लिया, पाक है वो जात जिसने सैर करवाई, ये आपने बोलना है ताकि बात समझने में आसानी हो। सैर करवाई अपने बंदे को, किसको? अपने बंदे को। अच्छा, अपने बंदे को जब सैर करवाई, इसका मतलब है कि खाली बंदा होना और होता है और किसी का बंदा होना। खाली तो सारे ही बंदे हैं, हम तो सारे बंदे हैं कि नहीं, लेकिन जब निस्बत आती है तो निस्बत पर फिर हुक्म लागू होता है कि किसका बंदा। अब्द का माना होता है गुलाम। अब्द का माना क्या होता है? गुलाम। यह माना ज़हन में रख ले। तो अब्द का माना है गुलाम। तो हर कोई अपने आप को बंदा कहता है, गुलाम कहता है, लेकिन कोई किसी का गुलाम है, कोई किसी का गुलाम है। मैं अपनी बात का सहारा क्यों लूं? मैं हदीस पाक के सहारे से बात कर रहा हूं। मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसी लफ्ज को बयान करके अब्द जिसमें बयान किया गया, फरमाया ताइसा अब्दुद दिरहम, दिरहम का गुलाम बर्बाद हो गया। दिरहम का गुलाम ताइसा बर्बाद हो गया। अब्दुद दिरहम, दिरहम का बंदा। ताइसा अब्दुद दीनार, दीनार का बंदा बर्बाद हो गया। ताइसा अब्दुद दुनिया, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया दुनिया का बंदा बर्बाद हो गया। तो हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरामीन आलिया से पता चला कि बंदा कभी किसी का गुलाम होता है, कभी किसी का गुलाम होता है। कभी वो दिरहम का गुलाम है, कभी वो दीनार का गुलाम है, कभी दुनिया का गुलाम है, कभी औरत का गुलाम है, कभी गाड़ी का गुलाम है, कभी किसी दुनियावी और मजहबी लीडर का गुलाम है, और कभी अल्लाह के नबी का गुलाम है। कभी वो अल्लाह का बंदा है, कभी शैतान का बंदा है। शैतान का बंदा नहीं होता। शैतान का गुलाम कोई नहीं कायनात में आपको नजर आता। शैतान के गुलाम बड़े हैं, अल्लाह के बंदे भी बड़े हैं, शैतान के बंदे भी बड़े हैं। तो बात निस्बत पे लागू होती है कि जिस बंदे की जैसी निस्बत होगी उस पर वैसा ही फतवा लगेगा। बात सिर्फ बंदा होने की नहीं, बंदे तो सारे हैं। बात असल ये है कि जब कोई उसका बंदा बन जाए। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैंने बंदे को सैर करवाई, अल्लाह ने फरमाया मैंने अपने बंदे को सैर करवाई। किसको सैर करवाई? अपने बंदे को। यहां पर एक बात तो ये समझ में आई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी दो हैसियतें मैं बयान करता हूं ताकि ये बात समझने में आसानी हो जाए। एक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में तशरीफ लेके आना। कहां तशरीफ लेके आना? दुनिया में। और एक है दुनिया में रह करके मेराज पे जाना। तो इस आने और जाने पे आपने तवज्जो करनी है कि अल्लाह के नबी इस कायनात में तशरीफ लेके आए तो किस शान से आए, और जब इस कायनात से मेराज पर गए तो किस शान के साथ गए। ये हमारा सबक है, थोड़ा सा सबक है, इसको याद करना है। मैं इस पर सहारा लेते हुए कुरान पाक की चंद आयात बैयिनात का आपको हवाला पेश करता हूं। मैं हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की बात कुरान पाक के अल्फाज में बयान करूं तो अल्लाह करीम जल्ल शानहू ने फरमाया, या अहलल किताब क़द जाअकुम रसूलुना, ए अहले किताब तुम्हारे पास हमारा रसूल आ गया। इस आयत के इख्तिताम पर, छठे पारे सूरह अल-माइदा की इस आयत के इख्तिताम पर अल्लाह करीम जल्ल शानहू ने इस मजमून को खत्म करते हुए ये बयान किया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया और रोशन किताब आ गई। गोया अल्लाह ने हमारे आका को अपना रसूल भी कहा। रसूल का माना भी पैगाम लेके आने वाला होता है। रसूल का माना पैगाम लेके आने वाला। किसका पैगाम? किसी आम पैगाम की बात नहीं हो रही। अल्लाह फरमाता है कि मेरा रसूल वो है जो मेरा पैगाम लेके आया है। रसूल ना का मतलब है मेरा पैगाम लाने वाला।
मेरा रसूल, हमारा रसूल तुम्हारे पास आ गया। गोया अल्लाह करीम जल्ल शानहू ने अपनी बारगाह खास से अपने बंदों को अपना रसूल अता फरमाया। तो अल्लाह के नबी तशरीफ लेके आए जमीन पर, किस बारगाह से आए? अल्लाह की तरफ से। कहां से आए? किस शान के साथ आ रहे हैं? रसूल बनकर। क्या बन के आ रहे हैं? अल्लाह की बारगाह से आ रहे हैं और रसूल बन के आ रहे हैं और उम्मत की तरफ आ रहे हैं। और अल्लाह करीम जल्ल शानहू ने जो इजाफत वाला ये जुमला बयान किया है उसमें ये मौजूद है, रसूलुना, हमारा रसूल, किसी और का रसूल नहीं, हमारा रसूल। गोया रसूल की निस्बत किधर हो गई? अल्लाह की तरफ। आयत के इख्तिताम पे क्या है? फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, बेशक तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की तरफ से नूर। किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से नूर आया। तो इस जुमले में हमारे आका को अल्लाह ने नूर फरमा दिया। क्या फरमा दिया? पहले रसूल फरमाया, यहां पर नूर फरमा दिया। और जब आयत मुकम्मल हो रही है वहां पर कुरान पाक की बात करते हुए फरमाया व किताबुम मुबीन, कि मेरा वो रसूल और तुम्हारी तरफ आने वाला अल्लाह की तरफ से वो नूर अकेला नहीं आया बल्कि किताब मुबीन भी साथ लेके आया। इस जुमले से दूसरी बात साबित हो गई कि जब हमारे आका उम्मत की तरफ आ रहे हैं, चाहे रसूल बन के आए चाहे नूर बन के आए, आ कहां से रहे हैं? अल्लाह की तरफ से। यानी यूं समझिए कि बुलंदी से पस्ती की तरफ आए तो या रसूल बन के आए या नूर बन के आए। बुलंदी से, अल्लाह की जात बुलंदो बाला है कि नहीं? ये अलग बात है कि हम ताय्युन नहीं कर सकते कि अल्लाह की जात अर्श पे जलवा फरमा है, अल्लाह की जात आसमानों पे तशरीफ फरमा है, अल्लाह की जात किधर है? इधर दाएं है, बाएं है, आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, कोई ताय्युन नहीं कर सकते। बल्कि कुरान पाक की जुबान में अगर इस बात को समझा जाए तो अल्लाह करीम जल्ल शानहू ने किबले की बात जहां पे फरमाई है, जिस किबले की तरफ हम मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, एक कानून और ज़ाब्ता बयान फरमा दिया। फरमाया फ़अइनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, तुम जिधर भी मुंह करोगे अल्लाह की तवज्जो उसी जानिब मौजूद होगी। ये तो अलग बात है कि हम नमाज पढ़ने में खाना काबा की तरफ मुंह कर लेते हैं, क्या इसका मतलब ये है कि अल्लाह पाक इधर ही है? कि अल्लाह पाक हर जगह है, हर तरफ है, हर सिमत है, उसका कोई तायुन नहीं कर सकते कि अल्लाह पाक ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, आगे है, पीछे है। अल्लाह पाक कायनात के जर्रे जर्रे से ज़ाहिर और बाहिर है, अया है, उसकी हर चीज गवाही दे रही है कि अल्लाह की जात है। हर तरफ अल्लाह के जलवे, हर तरफ अल्लाह की शान का ज़हूर। तो पता चला हमारे आका तशरीफ लेके आए अल्लाह की बारगाह से। जब मखलूक की तरफ आ रहे हैं, मखलूक की तरफ आ रहे हैं, अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं, तो या रसूल बन के आए या नूर बन के आए। क्या बन के आए? रसूल बन के आए या नूर बन के। यानी बुलंदी से पस्ती की तरफ आए तो किस शान से आए? एक शान रिसालत है और एक शान नूरानियत है। शान नूरानियत है। फिर अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने कुरान पाक में एक और मकाम पे फरमाया, इन्ना अरसलनाका, बेशक प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको भेजा, हमने आपको भेजा। तो भेजने वाला कौन हुआ? अल्लाह। अल्लाह भेजने वाला कहां भेजा? अपने बंदों की तरफ। क्या बना के भेजा? अब ये शान बयान होगी। फरमाया महबूब हमने आपको शाहिद बना के भेजा, व मुबश्शिरा, मुबश्शिर बना के भेजा, व नजीरा, हमने डर सुनाने वाला बना के भेजा, व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बना के भेजा, व सिराजम मुनीरा, और चमकता हुआ रोशन आफताब बना के भेजा। तो अल्लाह की तरफ से आए हमारे आका, 5 शानें इस आयत में बयान कर दी 22वें पारे सूरह अहज़ाब के अंदर, कि अल्लाह के नबी ऊपर से तशरीफ ला रहे, नीचे खालिक से मखलूक की तरफ। यूं समझ लीजिए, खालिक से मखलूक की तरफ। बोलिए, खालिक से
मखलूक की तरफ आए तो या रसूल बन के आए, या फिर नूर बन के आए, या इस आयत के मुताबिक शाहिद बन के आए, मुबशिर बन के आए, नजीर बन के आए, दाई इल्लाह बन के आए और सिराज मुनीर बन के आए। 5 शानें इसमें बयान कर दी तो वहां पर बयान कर दी। और एक और मकाम भी कुरान से पढ़ो। कुरान सुन के खुश होने वाले जरा बोलेंगे। कुरान पे सारे खुश हैं माशाअल्लाह। अल्लाह के नबी का आना भी देखो, अल्लाह के नबी का जाना भी देखो। पर इस आने जाने में हमने खुद भी अपना एक मकाम मुतय्यन करना है कि हमने भी क्या करना है, हमने भी कुछ करना है। पहले हुजूर की शान रिसालत देख लें कि हुजूर आते हैं तो किस शान से आते हैं। खालिक से मखलूक की तरफ आए, बुलंदी से पस्ती की तरफ आए तो किस शान के साथ आए, और फिर जब पस्ती से बुलंदी की तरफ गए मेराज पर तो किस शान के साथ गए। बस इसमें हमारी बात मुकम्मल हो जाएगी। आज का जुम्मा इस तरह ही पढ़ा जाएगा। अब मैं एक तीसरा मकाम पढ़ने लगा कुरान पाक से, 6ठा पारा है। अल्लाह करीम जल्ल शानहू के इरशाद ग्रामी है, फरमाया या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। अल्लाह करीम जल्ल शानहू ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम्हारे पास अल्लाह की बहुत बड़ी दलील आ गई। वअंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, और हमने तुम्हारी तरफ रोशन नूर नाजिल फरमाया। इस आयत करीमा में नूर मुबीन से मुराद कुरान है और बुरहान से मुराद अल्लाह के नबी की जात है। बुरहान से मुराद अल्लाह के नबी की जात। तो पता चला जब अल्लाह की तरफ से हमारे आका तशरीफ लेके आए मखलूक की तरफ आए तो आप जहां और शाने लेकर आए वहां एक शान बुरहान भी है। बुरहान का मतलब है बहुत बड़ी दलील, अल्लाह के वजूद की दलील बन के हमारे आका तशरीफ लेके आए। यानी खालिक से मखलूक की तरफ आए तो कभी किसी शान से बयान हो रहा है, कभी किस शान से बयान हो रहा है, कभी किस शान से बयान हो रहा है। एक और शान भी सुनाओ, बड़ी मशहूर ज़माना आयत है, हो सकता है सबको याद ही हो। अल्लाह पाक जल्ल शानो फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको भेजा है क्या बनाकर, सब जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। यानी भेजने वाला अल्लाह आए मखलूक की तरफ, खालिक से मखलूक की तरफ आए तो रहमत बन के आए। कभी वो शाहिद बन के आ रहे हैं, कभी मुबशिर बन के आ रहे हैं, कभी नजीर बन के आ रहे हैं, कभी दाई इल्लाह बन के आ रहे हैं, कभी सिराज मुनीर बन के आ रहे हैं, कभी रसूल बन के आ रहे हैं, कभी नूर बन के आ रहे हैं, कभी बुरहान बन के आ रहे हैं। और कुरान पाक की आयत करीमा बता रही है कि कभी रहमतुल लिल आलमीन बन के आ रहे हैं। तो आपको इतनी आयात में ये तो समझ आ गई होगी। और भी कई आयात हैं, और भी कई आयात हैं, वो भी पढ़ दो जरा, एक दो और पढ़ दो। कुरान तो जितना पढ़ लिया जाए। अल्लाह पाक जल्ल शानहू फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे पास एक अजमत वाला रसूल आ गया। उसकी शाने क्या है, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, फरमाया जब तुम्हें तकलीफ होती है ना, तुम्हें कोई दुख पहुंचता है तो मेरा महबूब परेशान हो जाता है। तुम्हें तकलीफ पहुंचती है तो मेरे महबूब को बड़ा बोझ महसूस होता है। हरीसुन अलैकुम, अगली शान फरमाया वो तुम पर बड़े हरीस हैं, बड़े हरीस हैं। हालांकि हरीस होना, हिर्स एक बीमारी है, लेकिन कौन सी हिर्स बीमारी है, जो हम हिर्स करते हैं, हम लालच करते हैं, तमा करते हैं और आरजू तमन्ना ख्वाहिश और चाहत जुस्तजू और दुनियावी मालो मता की आरजुएं दिल में बसा के दिन रात गुजारते हैं। ये हिर्स, ये लालच, ये तमन्ना, ये मायूब है, खतरनाक है और इंसान के ईमान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन वही शान अल्लाह पाक जल्ल शान वो लफ्ज बयान किया कि मेरा महबूब तुम पर हरीस है। इस हरीस से क्या मुराद है कि मेरा महबूब इस बात का तुम पर हरीस है कि सारे अल्लाह के बंदे बन जाएं और जन्नत में चले जाएं। तो मेरे महबूब की ख्वाहिश क्या है कि सारे अल्लाह के बंदे बन जाएं, अल्लाह के बंदे। और आगे फरमाया बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, मेरा महबूब ईमान वालों पर रऊफ भी है, रहीम भी है। वो इस आयत में और शान बयान कर दी। आ रहे रसूल बनकर,
अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम बनकर, हरीसुन अलैकुम बनकर और रऊफ और रहीम बनकर आ रहे हैं। ये आयत करीमा ये बता रही है। गोया इस तरह की कई आयत कुरान पाक में बयान की जा रही हैं। अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने बयान फरमाया, 28वां पारा पढ़ूं अगर, तो अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक। अल्लाह की जात वो है जिसने अपना अजमत वाला रसूल हिदायत दे के भेजा और सच्चा दीन देकर भेजा है। तो बात तो हुजूर की तशरीफ आवरी की है। इस आयत में जो बयान किया कि अल्लाह पाक की तरफ से महबूब आ रहे हैं, क्या लेकर? हिदायत लेकर। क्या लेकर? सच्चा दीन लेकर, दीन हक लेकर, और कितनी शान वाला दीन लेकर, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, ताकि महबूब अलैहिस्सलाम का लाया हुआ दीन तमाम दीनों पे गालिब हो जाए। याद रखे, इस्लाम किसी और बादशाही को तस्लीम करता ही नहीं है। इस्लाम सिर्फ अपनी बादशाही तस्लीम करता है। अज अव्वल ता आखिर इस्लाम की बादशाही अल्लाह को भी पसंद है, इस्लाम को भी यही पसंद है। और प्यारे आका करीम सामने भी आके इसी का निफाज किया है। हम भी दुआ मांगा करें, अल्लाह पाक हमारे मुल्क में भी इस्लामी निजाम का निफाज हो जाए। आमीन ही कहते चलो, ठीक है। अच्छा, ये आयत करीमा बता रही कि अल्लाह के नबी जब ऊपर से नीचे तशरीफ लेके आ रहे हैं, कितनी आयत मैंने पढ़ी है, मुख्तलिफ शानों के साथ अल्लाह के नबी खालिक से मखलूक की तरफ आ रहे हैं। खालिक से मखलूक की तरफ। इतनी बात समझ आ गई? अब बात है मेराज की। बात है मेराज की। मेराज अरबी जुबान के अंदर मेराज सीढ़ी को कहा जाता है। सीढ़ी अपौड़ी ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜੀ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੇਰਾਜ। ਸੀੜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੀੜੀ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੌੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਅਰਬੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? मेराज। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? मेराज। तो बात मेराज की हो रही है। अब हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज पे जाना है। किस पे जाना है? मेराज का सफर है। तो मेराज का सफर कहां से कहां तक है? जमीन से आसमानों की तरफ, यानी नीचे से ऊपर की तरफ। नीचे से, समझ आ रही है? पहले भी हुजूर सफर करके आए हैं। वो कैसा सफर है? ऊपर से नीचे की तरफ, अल्लाह से बंदे की तरफ, खालिक से मखलूक की तरफ, माबूद से अब्द की तरफ, माबूद से अब्द की तरफ, मस्जूद से साजिद की तरफ, मस्जूद से साजिद की तरफ। यानी अल्लाह की जात मस्जूद है और हम साजिद हैं, सजदा करने वाले हैं। अल्लाह की जात माबूद है, हम उसके बंदे हैं, अब्द हैं, आबिद हैं, इबादत करने वाले हैं। गोया अल्लाह के महबूब की जात जब बुलंदी से पस्ती की तरफ आए तो इतनी शानें जो मैंने कुरान पाक की आयत करीमा से पढ़ी हैं, इतनी शानों में से कभी किसी शान के साथ आते हैं, कभी किसी शान के साथ तज़किरा होता है। और जब मखलूक से खालिक की तरफ जाते हैं, पस्ती से बुलंदी की तरफ जाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, फिर पता है कौन सी शान के साथ जाते हैं? इस लफ्ज पे तवज्जो करना। अल्लाह पाक फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो जात जिसने सैर करवाई अपने बंदे को। अब ना रसूल कहा, ना नबी कहा, ना नूर कहा, ना सिराज कहा, ना दाई अल्लाह कहा, ना शाहिद कहा, ना मुबश्शिर कहा, ना नजीर कहा, ना बशीर कहा, कुछ भी नहीं कहा, ना बुरहान कहा, कुछ भी नहीं कहा, बल्कि फरमाया मैंने अपने बंदे को सैर करवाई। किसको सैर करवाई? यानी ऊपर से नीचे आए तो शान रिसालत लेकर, शान नूरानियत लेकर, और शान हिदायत लेकर, शान रहमत लेकर, शान बुरहान लेकर आए। और जब नीचे से ऊपर को गए तो अल्लाह ने बयान फरमाया मैंने किसको सैर करवाई? बोलो तो सही। ये लफ्ज आपने बोलना, इसमें सबक है हमारा। अपने बंदे को सैर करवाई, अपने बंदे को। हालांकि ये भी तो हो सकता था ना, सुब्हानल्लज़ी असरा असरा बिन नबीये, असरा बि मोहम्मद, असरा बिर रसूल। कुछ भी नहीं फरमाया। मैंने रसूल को सैर करवाई, नबी को सैर करवाई, नूर को सैर करवाई, शाहिद को सैर करवाई, मुबश्शिर को सैर करवाई, नजीर को सैर करवाई, नबी को सैर करवाई। किसी को नहीं बयान किया, बल्कि फरमाया मैंने अब्द को सैर करवाई।
अब्द को सैर करवाई। अच्छा, मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो शान ही वराउल वरा है। आप ऊपर से नीचे आए तो भी आना बेमिसाल है, नीचे से ऊपर जाएं तो जाना भी बेमिसाल है। बल्कि जाना इतना बड़ा बेमिसाल है, जो नूरियों का सरदार फरिश्ता, नूरियों का सरदार फरिश्ता, हर नबी का सहाबी सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम, किसी नबी के पास एक बार, किसी के पास 2 बार, किसी के पास 10 बार कुर्बान जाए महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में। कोई कहते 24,000 मरतबा, कोई 34,000 मरतबा कहते हैं कि हुजूर की बारगाह में जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। तो एक शायर ने तड़प कर कह ही दिया, उसने कहा बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बेलिकाए यार यानी महबूब की मुलाकात किए बगैर, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। सिदरा छोड़ के आए। अब सिदरा क्या है? सिदरा ये एक मकाम है जो जिब्रील अलैहिस्सलाम के ठहरने की, बैठने की जगह है, उनका मस्कन है, उनका मावा है, उनका मलजा है, उनका एक मकाम है, मनसब है, ओहदा है। लेकिन इतना बड़ा मकाम है सिदरा के सिदरा से ऊपर जितने फरिश्ते हैं वो मकाम सिदरा से नीचे नहीं आ सकते, और मकाम सिदरा से नीचे आसमानों पर और जमीन पर जितने फरिश्ते हैं ये ऊपर जाएं तो मकाम सिदरा से ऊपर नहीं जा सकते। सिदरा एक ऐसा मकाम है, समझ आ रही? मकाम सिदरा वो मकाम है कि अल्लाह के अर्श को उठाने वाले हामिलीन अर्श जो फरिश्ते हैं, हामिलीन अर्श, अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श व मन हौलहु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, 24वें पारे में उन हामिलीन अर्श फरिश्तों के उठाने की बात भी बयान फरमाई और उनकी तस्बीह को भी जिक्र फरमाया, और ईमान वालों के हक में उन फरिश्तों की दुआ भी अल्लाह ने जिक्र फरमाई है कि वो फरिश्ते ईमान वालों के हक में दुआ मांगते हैं। कौन से फरिश्ते? जो अर्श को उठाने वाले। किसको उठाने वाले? तो पता चला सिदरा से ऊपर भी फरिश्ते रहते हैं, सिदरा मकाम से नीचे भी फरिश्ते रहते हैं, लेकिन मकाम सिदरा वो मकाम है कि ऊपर वाले फरिश्ते मकाम सिदरा से नीचे नहीं आ सकते, और नीचे वाले मकाम सिदरा से ऊपर नहीं जा सकते, बल्कि खुद साहिब मकाम जिनका वो ठिकाना है जिब्रील अमीन भी मकाम सिदरा तक हुजूर के साथ गए हैं। आगे जाने की बात जब हुई ना तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने उस बात को इस अंदाज से बयान किया है कि जब हुजूर अलैहि सल्लम ने फरमाया कि ऐ जिब्रील आओ ना मेरे साथ, आगे भी चले, इतना सफर जो पीछे करके आए, मक्का से चले, बैतुल मुकद्दस में आए, बैतुल मुकद्दस से फिर आप 7वां आसमानों की सैर करते करवाते मकाम सिदरा पे आ गए हैं, पर आगे भी चले ना। तो उन्होंने जुबान हाल से जवाब दिया, अगर यकसरे मुए पर तर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम। महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, आका इस मकाम से आगे एक बाल बराबर भी जाऊंगा तो अल्लाह के अनवार तजल्लियात मेरे परों को जला के राख कर देंगे, पर जल जाएंगे, पर जल जाएंगे। और महबूब अलैहिस्सलाम को जिब्रील अलैहिस्सलाम का शागिर्द कहने वालों और जिब्रील अलैहिस्सलाम को महबूब अलैहिस्सलाम का उस्ताद कहने वाले नादानों, सुनो, ये वो मकाम सिदरा है जहां पर जिब्रील अमीन भी महबूब अलैहिस्सलाम के कदमों में ढेर हो जाता है और अर्ज करते हैं कि महबूब यहां से एक बाल बराबर भी आगे नहीं जा सकता। मेरे आका सारे बशरों के भी सरदार हैं, कुल नूरियों के भी सरदार हैं, और नूरियों के सरदार के भी सरदार हैं कि नीचे वाले फरिश्ते मकाम सिदरा से ऊपर नहीं जा सकते, मेरे आका ऊपर चले गए, और जो ऊपर वाले हैं वो नीचे नहीं आ सकते। मेरे आका ऊपर जाके फिर वापस आ गए, और जब वापस आए तो अल्लाह ने कमाल दर्जे की कसम उठा के फरमाया, वन नज्म इज़ा हवा, चमकते हुए सितारे मोहम्मद की कसम, जब वो बुलंदी से नीचे उतर गया। और गुलामों अपनी किस्मत में नाज करो, जन्नत में जाके को वापस आने को किसी का जी चाहता है? जन्नत में जाके महबूब अलैहिस्सलाम की अपने ऊपर शफकत को जरा आलम तसव्वुरात में देखो तो सही। बोले वाले मुसलमानों, महबूब अलैहिस्सलाम से बगावत करने वालों, सुन्नत को तर्क करने वालों, सुन्नत को कदर करने वालों, महबूब अलैहिस्सलाम की अदाओं से प्यार ना करने वालों, सुनो, महबूब अलैहिस्सलाम ने रब के जलवे देखे और फिर वहां भी जाके हमारी याद उनको आ रही है, और इतनी बुलंदो बाला बारगाह में पहुंचकर फिर नीचे आ गए। तवज्जो है जी?
ठीक है, ऊपर जाना बहुत बड़े कमाल की बात है, लेकिन ऊपर जाकर दीदारे खुदाबंदी करके वापस उम्मत में आ जाना, इससे बड़ा कमाल क्या हो सकता है। अभी नहीं समझ आई कि महबूब अलैहिस्सलाम हम पे कितने मेहरबान हैं, कितने शफीक हैं। इतना शफीक नबी, इतना मेहरबान नबी कि मकाम अबदियत पे सरफराज होकर, जलवा फरमा होकर अल्लाह के दीदार को जा रहे हैं। तो पता चला जब ऊपर से नीचे को आए तो शान रिसालत, नूरानियत, बुरहान, शाहिद, मुबश्शिर, नजीर, दाई इल्लाह, सिराज मुनीर, ये शाने लेके आते हैं। और जब नीचे से ऊपर को जाएं तो किस शान के साथ? बंदा बन के। क्या बन के? अल्लाह ने यही बयान फरमाया ना, पाक है वो जात जिसने सैर करवाई अपने, बोलो अपने बंदे को। पता चला जिस बंदे ने तरक्की करनी हो, तवज्जो है जी, जिस बंदे ने तरक्की करनी हो वो बंदा बन जाए। किसका? उसका बंदा, अल्लाह का बंदा बन जाए। तो जिस तरह महबूब अलैहिस्सलाम नीचे से ऊपर को गए तो मकाम अबदियत पे जलवा फरमा होके गए और सबक देकर गए कि अगर पस्ती से बुलंदी की तरफ जाना हो तो किस रास्ते, किस मंजिल, किस गाड़ी पे बैठ के जाना होता है। वो गाड़ी ये है, वो सवारी ये है, वो मकाम ये है, वो मनसब ये है कि इंसान अल्लाह का बंदा बन जाए। अब बंदा बन जाए, आप कहेंगे बंदे तो हम सारे हैं ही, बंदे तो हम सारे हैं ही। याद रखें, जब लफ्ज़ बंदा के माने पे तवज्जो करेंगे तो लफ्ज़ बंदा का माना है गुलाम। क्या माना है जी? गुलाम। जब गुलाम होता है ना, गुलाम, तो गुलाम आपको पता है अपनी मर्जी नहीं कर सकता। गुलाम अपनी मर्जी कर सकता है? गुलाम है फारसी जुबान में और अरबी में अब्द है। और माना जो हमारी समझ में आया कि बंदा वो होता है जो गुलाम हो, और गुलाम कैदी को भी कहा जाता है। कैदी भी पाबंद होता है ना, गुलाम भी पाबंद, बंदा भी पाबंद। तो जब बंदा पाबंद हो जाए, बंदा कैद में आ जाए, बंदा गुलामी में आ जाए, किसकी गुलामी में? अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की गुलामी में आ जाए, तो इसका मतलब है कि वो बंदा तरक्की पे जा रहा है, वो तरक्की करने लग गया। उसको मेराज नसीब हो जाएगी, उसको मेराज नसीब हो जाएगी। उसकी सादा सी मिसाल भी अर्ज कर देता हूं। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, तो आपने सुना होगा, जिसका माना यह कि नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज मोमिन की मेराज है। मेरे आका करीम अस्सलाम की मेराज मुबारक तो सुभान अल्लाह है ही वराउल वरा। वो जैसे किसी शायर ने कहा कि महबूब अस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, आका तेरी मेराज के तू जाने कहां तक पहुंचा, तेरी मेराज के तू जाने कहां तक पहुंचा, मेरी मेराज कि मैं तेरे कदम तक पहुंचा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। महबूब की मेराज क्या है उनको पता है, जाने वाला जाने या जो जात लेकर गई है वो जाने कहां तक गए। लेकिन हमने भी तो मेराज करनी करनी। कौन कौन मेराज पे जाना चाहता है? मेराज का मतलब है सीढ़ी, इहदा मतलब है सीढ़ी ला के ऊपर चढ़ी दा ना, उत्ते जाईदा ते आप हुण उत्ते जाण वास्ते की करने वाला? नुस्खा याद होया की बनना है? और जिमें नहीं कहते ओए तू बंदा बनना है कि नहीं, अब आपे कह नहीं देंगे ओए तू बंदा बनना है कि नहीं, ते बंदे की कहना चाहिए? की कहना चाहिए? अच्छा, और बंदे ते आप सारे ही हैं। जब बंदे नु कही जा रहे हैं भी तू बंदा बनना है कि नहीं, इनका मतलब है उनदे विच कोई ऐसी खामी अजे तक है जिहड़े जिस खामी ने मजबूर किया इस गल दे उत्ते भी तू बंदा बन जा। तू बंदा है, वो बंदा ही पहले भी बंदा है, फिर उसको कहा जा रहा है भाई बंदा बन जाए। क्या मतलब? इसमें राज ये है कि तू पहले सिर्फ बंदा है, अब तुझे कहा जा रहा है कि उसका बंदा बन जा। उसका बंदा कैसे बनेगा? मैंने अर्ज कर दिया है कि आका तेरी मेराज तू जाने कहां तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। और जिस बंदे को महबूब अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक नसीब हो गए, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की गुलामी का ताज उसने सर पे सजा लिया, तो वो बंदा मेराज वाला है। वो बंदा क्या है?
मेराज वाला है। जैसे वो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं ना, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं, फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों नौजवानों, आज की गुफ्तगू का दर्स और सबक ये है कि महबूब अलैहिस्सलाम की मेराज ये है कि जब पस्ती से बुलंदी की तरफ जाएं तो शाने अबदियत के साथ जाते हैं और अल्लाह पाक उनको बंदा कह के पुकारता है। और ये मकाम वो है जो महबूब अलैहिस्सलाम ने खुद मांगा है। मैंने पहले जितने मकाम कुरान पाक की आयात बय्यिनात से पढ़े हैं वो अल्लाह ने अपने आप अता फरमाए हैं, लेकिन मकाम बंदा वो है जो महबूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की जात से मांग के हासिल किया है। इतना बड़ा मकाम है ये। जैसी रिवायात में आता है ना, मेराज शरीफ का वाकया पढ़े तो रिवायात में आता है कि जब महबूब अलैहिस्सलाम बारगाह खास में पहुंचे, अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने फरमाया, महबूब तेरी डिमांड आज क्या है, तेरा मुतालबा क्या है, तेरी चाहत और तेरी आरज़ू और ख्वाहिश और तमन्ना क्या है, क्या इनाम चाहते हो। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने यही अर्ज किया कि मौला मेरी डिमांड और मुतालबा यही है, अर्जी यही है कि मैं सारी जिंदगी तुझे अपना खुदा कहता रहा और मैं बाकी जिंदगी भी कहता रहूंगा। मेरा मुतालबा और डिमांड और ख्वाहिश और तमन्ना यह है कि मौला तू मुझे अपना बंदा कह ले, तू मुझे अपना। तो अल्लाह ने भी बात पूरी कर दी, फरमाया मैंने सैर किसको करवाई, अपने बंदे को। तो बंदे का माना क्या होता है, बंदे का माना क्या होता है, गुलाम। तो अगर हमने बनना है बंदा तो इंशाअल्लाह अल अजीज मेराज हमें भी नसीब हो जाएगा। मेराज है वो रिवायत में आता है ना, मैं आखिरी बात अर्ज करता हूं, जब हुजूर अलैहिस्सलाम को दीदार हुआ, दीदार हुआ, दीदार हुआ, अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज किया, देखे महबूब कितने मेहरबान है। अर्ज किया मौला मैनू ते दीदार हो गया तो मेरी उम्मत, जो जाग रहे हैं वो बोलेंगे या अल्लाह पाक मैनू ते दीदार हो गया तो मेरी उम्मत नू, जिन लोगों ने खाना काबा की जियारत की है, रोज़ा पाक का दीदार किया ना, उनसे पूछ के देखें, पहली नजर जब खाने काबे पे जाती है ना, बंदे के सारे होश उड़ जाते हैं, उसे पीछे वालों की खबर तो क्या अपनी खबर भी नहीं रहती। खाना काबा की हैबत ये है, जलाल ये है, मैं पूरे वसूख से कह रहा हूं, जिस खुदा के घर में बैतुल्लाह शरीफ पे अनवार तजल्लियात खुदाबंदी का इतना ज़हूर है कि जब बंदे की निगाह और तवज्जो बैतुल्लाह पे जाए उसको अपनी बात भी भूल जाती है। पिछलों का क्या ख्याल रहे, कुर्बान जाए महबूब अलैहिस्सलाम की जात अतहर पे दीदार कर रहे खुदावंदे कुद्दूस की जात का, और याद हमारी आ रही है, या अल्लाह मैनू दीदार हो गया तो मेरी उम्मत नू। फरमाया महबूब उन्होंने भी दीदार होएगा, आप 50 नमाज़ां लै जाओ। ता फरमाया सलात मेराजुल, तो अगे मूसा अलैहिस्सलाम खड़े सी ना छठे आसमान ते, उन्होंने कहा हुजूर इन्हां कोई नहीं पढ़नियां, 50 बहुत ज्यादा ने, वापस जाके थोड़ियां करवाओ। ते महबूब वापस जा रहे हैं, फिर थोड़ियां करके फिर वापस आ, फिर वापस, फिर वापस, फिर वापस, अब कितनियां रह गई। अल्लाह पाक कुरान च फरमांदा है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह दी गल कदे बदली नहीं। रब ने पहला 50 दिते सी ते हुण भी 50 ही ने, किवें पढ़नियां 5 ने लेकिन सवाब बोलो ते सही। ते है कि मेराज, ते ए मेराज अता किवें होई है, महबूब अलैहिस्सलाम नु मेराज अल्लाह पाक ने करवाई ना, ते महबूब अलैहिस्सलाम ने अर्ज की थी मौला मैनू ते मेराज होगी ते मेरी उम्मत, मेरी उम्मत नु मेराज, ते अल्लाह पाक ने की दिता है। हुण दसो बंदे बनना है कि नहीं, और मेराज ते जाना है कि नहीं है। कोई पैसा नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं, किसी ब्यूटी पार्लर से जान की लोड़ नहीं। पानी अल्लाह पाक ने बेमिसाल नेमत सानू अता फरमाई है। 5 टाइम वुजू करके मसीत आ नमाज पढ़, इंशाअल्लाह 5 पढ़ेगा तो सवाब 50 दा लभेगा। यही मेराज ए बंदा बनना, जो बंदा बंदा बन गया, अल्लाह दा बंदा बन गया, तो इंशाअल्लाह अल अजीज फिर वो तरक्की वाल जा रहे। किधर जा रहे, तरक्की वाल जा रहे। अल्लाह पाक सानू अपना खास बंदा बनने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व मा अलैहि।